हेलो फ्रेंड्स। तो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में जो भी लड़के पेपर 2 में ऑप्शनल में अपना रखे हुए हैं एनवायरमेंटल साइंस, उनके लिए आज एक बहुत ही अहम टॉपिक, जैसे हमने टॉपिक्स में ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कर लिया, एसिड रेन कर लिया, एल नीनो हम करने वाले हैं कल, ओज़ोन लेयर डिप्लेशन आज हम करने वाले हैं। ओज़ोन लेयर से रिलेटेड डिप्लेशन से यानी ओज़ोन परत के अपक्षयण से जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मेंस में, वो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो देखिए, ओज़ोन लेयर डिप्लेशन है क्या। ओज़ोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। सबसे पहले हम जान लेते हैं ओज़ोन है क्या। ठीक है, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि ओज़ोन लेयर डिप्लेशन कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है, और ओज़ोन लेयर के अपक्षयन से यानी ओज़ोन लेयर के ख़राब होने से पृथ्वी पर कौन कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो ओज़ोन लेयर, जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ में ओज़ोन लेयर ये है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, ये है स्ट्रेटोस्फेयर, ये है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, और यह है समताप मंडल। तो समताप मंडल मान लीजिए ये है, तो इसका जो निचला हिस्सा है जो करीब जो है 19 से 43 किलोमीटर के बीच में आता है, ठीक है, तो इस बीच में ओज़ोन लेयर है, ठीक है, ओज़ोन लेयर ये स्ट्रेटोस्फेयर पूरा है, उसी का ये निचला हिस्सा क्या है, समताप मंडल है। इसी समताप मंडल में जो है ये ओज़ोन लेयर है, यहाँ पे ओज़ोन लेयर का गहरा संकेंद्रण है, ठीक है। तो हमने शॉर्टली समझ लिया कि ओज़ोन लेयर कहाँ पर है। अब हम डेफिनेशन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ओज़ोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। सिंपल हम पहले जानेंगे ना ओज़ोन है क्या, है ना, जिसके प्रत्येक अणु में 3 परमाणु होते हैं। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, और ओज़ोन में यही O2 की जगह O3 होता है, ठीक है। हल्की नीली एवं अत्यधिक जहरीली गैस होती है जिसमें तीव्र गंध होती है, इसका सूत्र O3 होता है। ओज़ोन लेयर क्या है, तो ओज़ोन लेयर पृथ्वी से 19 से 48 किलोमीटर तक की ऊंचाई में 12 से 30 मीटर की मोटी परत के रूप में समताप मंडल में एक वायुमंडलीय क्षेत्र है। इस ओज़ोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच या पृथ्वी का छाता यानी अम्ब्रेला ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितने भी यूवी रेज़ आते हैं सन से, देखिए मान लीजिए यहाँ पे सन है, और इससे जो भी यूवी रेज़ आते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज़, है ना, इनको ये ऑब्जॉर्व करता है कौन, ओज़ोन लेयर, और एक छाते की तरह ये काम करता है ना, सुरक्षा कवच के रूप में, और यूवी लाइट्स को रोकता है आने से, ठीक है। तो देखिए क्या है, इसे अम्ब्रेला ऑफ अर्थ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि यह परत सूर्य से आने वाले बेहद ख़तरनाक पराबैंगनी विकिरणें को देखिए 3 श्रेणी में बांटा गया है, UVA, अल्ट्रावायलेट A, B, C। तो इसमें से अत्यधिक जो खतरनाक होती हैं वो B और C होती हैं, अल्ट्रावायलेट, है ना, इसी को यह अवशोषित कर लेती हैं, और इसका केवल 2 से 3% भाग ही पृथ्वी की सतह पर पहुंच पाता है, जिससे पृथ्वी पर जीव जंतुओं की इसकी हानिकारक विकिरण से रक्षा हो जाती है। इस परत के अभाव में ये विकिरणें जो हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़ जो आ रही हैं सन से, इस परत के अभाव में यानी इस परत के न होने पर भूतल पर पहुँच जाएगी, यानी ज़मीन पर पहुँच जाएगी, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान इतना अधिक बढ़ जाएगा कि जीवमंडल जैविक भट्टी यानी बायोलॉजिकल फर्नेस में बदल जाएगी, यानी बहुत ही ख़राब सिचुएशन हो जाएगा। अब देखिए, ओजोन क्षरण की विधियां आपसे पूछी जा सकती हैं कि ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट होता है, कैसे ओजोन लेयर का अपक्षयण होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन, चूँकि देखिए आपका टॉपिक जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, है ना, पेपर 2 में जो आप टॉपिक देख रहे हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन है, यानी ओजोन परत का अपक्षयण कैसे होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए 2 प्रकार से ओजोन लेयर का अपक्षयण हो सकता है। एक तो है प्राकृतिक विधि, नेचुरल फॉर्म में भी नेचुरली भी ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है, यानी ओजोन लेयर जो है विनाश होता है नेचुरली भी, और मानव जनित प्रक्रिया तो है ही जिससे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है और यूवी लाइट्स का खतरा अर्थ पर बढ़ता जा रहा है। तो पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक कारण कौन से हैं। तो सौर कलंक हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, सन स्पॉट्स कहते हैं, यानी सन के उष्मीय प्रभाव के कारण जो ओजोन लेयर डिप्लीट होता है उसे सौर कलंक इफेक्ट कहते हैं। फिर पराबैंगनी किरणों के द्वारा तो होता ही है, ठीक है। गतिक क्रियाविधि भी एक है जिसके कारण ओजोन लेयर का अपक्षयण होता है। मानवीय क्रिया में क्लोरीन कारक है जिससे ओजोन लेयर घटता है। क्लोरीन कारक में CFC आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो उसमें जो क्लोरीन है वो है। फिर सल्फेट कारक है, ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड वगैरह जो है, सल्फेट एरोसोल है मेनली इसमें। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड कारक भी इसमें है। तो देखिए अब
हम बढ़ते हैं तो प्राकृतिक कारक सौर कलंक है। सौर कलंक क्या है? 11 वर्षीय चक्र है। सौर कलंक में अधिकतम तापमान में वृद्धि होने के कारण अधिकतम ऊष्मा के विसर्जन के परिणाम स्वरूप सौरीय क्रियाकलाप में वृद्धि हो जाती है। इस कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रस ऑक्साइड में रूपांतरण होने लगता है, और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ये फोटोकेमिकल रिएक्शन करने लगता है। ये N2O पहले क्या देखिए होता क्या, हीट बढ़ा, हीट बढ़ने पर जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो नाइट्रस ऑक्साइड में बदल गया, और फिर ये नाइट्रस ऑक्साइड जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन करता है और ओजोन का इससे विनाश होता है। ठीक है, फिर है पराबैंगनी विकिरणों के द्वारा। तो देखिए पराबैंगनी विकिरण जो है यानी अल्ट्रावायलेट रेज, जब पराबैंगनी विकिरण ओजोन पर पड़ते हैं, जब अल्ट्रावायलेट रेज आ रहे हैं ऊपर से और नीचे ओजोन लेयर है, तो वहाँ पे ओजोन से जब ओजोन पर ये पड़ते हैं तो ओजोन को तोड़ देते हैं और एक ऑक्सीजन अणु और एक परमाणु में तोड़ देते हैं, जिससे क्या हो रहा है, ओजोन डिप्लीट हो रहा है, ओजोन लेयर टूट रहा है। लेकिन प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा ओजोन की अल्पता यानी विनाश का वायुमंडल में ओजोन के संतुलन पर कोई असर नहीं पड़ता। जो नेचुरली ये टूट रहा है ना, इसमें कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि फिर उतना ही बन जाता है, निर्मित भी हो जाता है। ठीक है, गतिक क्रियाविधि क्या है कि मेनली पवन के द्वारा, जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पवन संचार के द्वारा दक्षिणी ध्रुव से ओजोन को घसका करके ले जाया जाता है 60 से 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में। इसी कारण यहाँ पे एक ओजोन होल बन जाता है दक्षिणी ध्रुव में। ठीक है, तो ये भी एक नेचुरल कारण है। तो नेचुरल कारण हमने देखनी है ओजोन लेयर डिप्लेशन का 3 है, सौर कलंक, पराबैंगनी विकिरण और गतिक विधियाँ। अब देखिए जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि मानव जनित प्रक्रियाओं के द्वारा ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट होता है, यानी ओजोन लेयर कैसे विनाश हो रहा है ओजोन लेयर का। ठीक है, मानवीय गतिविधियों के द्वारा। तो पहला इसमें क्लोरीन कारक है, दूसरा सल्फेट कारक है, तीसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड कारक है। पहले हम देखते हैं क्लोरीन कारक। देखिए ओजोन क्षरण के मानवीय कारक, क्लोरीन कारक, सल्फेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड कारक। तो क्लोरीन कारक से कैसे होता है, देखिए क्लोरीन कारक में मेनली CFC का अहम योगदान है, जो मुख्य ओजोन क्षारक है, यानी ओजोन परत को जो है डिग्रेड करने वाला, ख़राब करने वाला, समाप्त करने वाला, विनाश करने वाला। तो क्लोरीन कहाँ से, क्लोरीन का सोर्स मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिससे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। कैसे होता है, तो देखिए इसका एक प्रोसेस है जो कि बाय इक्वेशन भी मैंने समझाने की कोशिश की है। देख रहे हैं आपको इक्वेशन नज़र आ रहा है ना, है ना। तो देखिए कैसे क्या होता है, आपसे ये भी क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि ओजोन परत को CFC कैसे अपक्षय करता है, कैसे उसको ख़राब करता है, विनाश करता है, उसको समझाइए। तो उसमें आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा जो है सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। देखिए होता क्या है कि क्लोरीन कारक में CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है में क्लोरीन होता है। अब देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक मानव जनित गैस है, जानते हैं हम लोग, जिसका इस्तेमाल स्प्रे में, फ्रिज में, AC में शीतलक के रूप में होता है। ठीक है, देखिए ये एक तीव्र अभिक्रियाशील अणु है, और ये जो क्लोरीन है ना, CFC में क्लोरीन जो है ये एक तीव्र अभिक्रियाशील अणु है, जिसके कारण यह हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये ओजोन जो है ना, ओजोन एक तीव्र अभिक्रियाशील अणु है। ये जो है किसी चीज़ के साथ, सब्सटेंस के साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, तो ओजोन जो है एक तीव्र अभिक्रियाशील अणु है, जिसके कारण यह हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन और क्लोरीन से बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है। तो देखिए जैसी CFC हम लोग यहाँ से छोड़ दें ना, AC से, फ्रिज से, वगैरह वगैरह से CFC निकल रहा है। अब CFC में क्या है, क्लोरीन है ना, तो CFC अब ऊपर गया, तो जैसे ही ऊपर गया तो इसको बहुत ही अत्यधिक अभिक्रियाशील ओजोन मिला, तो ओजोन से इसने अभिक्रिया कर लिया। ओजोन तुरंत इससे अभिक्रिया करेगा CFC से, क्लोरीन से, चूँकि ये हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, तो जब CFC समताप मंडल में पहुंचता है तो पराबैंगनी किरणें इन पर पड़ती हैं। ठीक है, CFC कहाँ पहुंचा, समताप मंडल पहुंचा, ऊपर गया। धरती पर देखिए इसका कोई नुकसान नहीं है CFC का। जब ये समताप मंडल पहुंचा तो इस पर UV लाइट जैसी पड़ा ना, तो इससे क्या होता है कि क्लोरीन अलग हो जाता है। देखिए CFC में UV लाइट पड़ा तो क्लोरीन अलग हो गया। अब ये क्लोरीन जो है ना, ये जो स्वतंत्र क्लोरीन है, यही अभिक्रिया करता है ओजोन से। फिर यह क्लोरीन ओजोन अणु से अभिक्रिया करती है तथा ओजोन को एक ऑक्सीजन और एक क्लोरीन मोनोऑक्साइड में तोड़ देती है। तो देखिए ओजोन का डिप्लीट हुआ ना, ओजोन का विनाश हुआ। यहाँ पे ओजोन टूटा, किस में टूटा, ऑक्सीजन अणु और क्लोरीन मोनोऑक्साइड में। कि ये CFC जो है, CFC पर अल्ट्रावायलेट रेस पड़ता है तो क्लोरीन बनता है। ये ही क्लोरीन देखिए यहाँ पे ओजोन को तोड़ा, जो कि मैंने अभी डेफिनेशन में यहाँ नीचे बताया था। ये ओजोन से अभिक्रिया किया और क्या बना, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना। ठीक है, और ऑक्सीजन बना। अब देखिए ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड है, ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड एक
अन्य स्वतंत्र परमाणु जो बचा ऑक्सीजन का उसके साथ फिर बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो ऑक्सीजन का तो निर्माण हो गया, ठीक है। इस क्रम में ऑक्सीजन का निर्माण तो हो जाता है, परंतु क्लोरीन फिर से मुक्त हो जाता है। कैसे हो जाता है? तो ऐसे हो जाता है, देखिए क्लोरीन मोनोऑक्साइड एक ऑक्सीजन परमाणु से अभिक्रिया किया और ओजोन ऑक्सीजन अणु भी बन गया, लेकिन फिर से एक क्लोरीन यहाँ पे मुक्त हो गया और फिर ये क्लोरीन समताप मंडल के दूसरे ओजोन से अभिक्रिया करेगा और फिर से ओजोन को तोड़ेगा। जितना क्लोरीन मुक्त होगा उतना ही जो है टूटता रहेगा ओजोन। इस प्रकार क्लोरीन का एक परमाणु समताप मंडल के सैकड़ों हजारों ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है ना, करने की क्षमता रखता है। एक क्लोरीन अणु 6 से 7 वर्षों में लगभग 1 लाख से अधिक ओजोन अणुओं को तोड़ सकता है। तो बाय प्रोसेस है ना, बाय डेफिनेशन, बाय इक्वेशन आप यहाँ पे बता सकते हैं कि CFC जो है कैसे ओजोन को तोड़ता है, ओजोन लेयर को विनाश करता है, ओजोन लेयर का विनाश करता है। आप लिख सकते हैं कि CFC जब ऊपर पहुंचता है तो उस पर UV रेज पड़ते हैं, UV रेज जैसे उस पर पड़ते हैं तो क्लोरीन अलग होता है, फिर ये क्लोरीन ओजोन से टकराता है, ओजोन को तोड़ता है और ये प्रोसेस फिर चलते रहता है, ठीक है। फिर सल्फेट कारक भी है। पहला हमने देख लिया ना, क्लोरीन कारक क्या था? क्लोरीन कारक था ओजोन लेयर को तोड़ने का। दूसरा कारक है सल्फेट कारक। तो क्लोरीन कारक की तुलना में सल्फेट कारक जो है ये कहीं अधिक विनाशकारी होता है, ठीक है। इसका स्रोत क्या होता है? तो प्राकृतिक ज्वालामुखी से निकलती है, प्राकृतिक ज्वालामुखियों से एवं मानव निर्मित ज्वालामुखियों से। मानव निर्मित ज्वालामुखी मतलब फैक्ट्रीज़ की जो चिमनियाँ होती हैं जहाँ से निकलते हैं सल्फ़र एरोसोल वगैरह, है ना, से निष्कासित सल्फ़र एरोसोल जो कि कण के रूप में होते हैं, ये वायुमंडल के प्रत्येक अक्षांश पर 15 से 22 किलोमीटर की हाइट पर सतत संग्रह इनका होते रहता है, जमा होते रहते हैं और ये अभिक्रिया करते हैं ओजोन से और इसको तोड़ देते हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन परमाणु में, यानी ओजोन लेयर का डिप्लीट कर रहे हैं, उसको विनाश कर रहे हैं, ठीक है। तो सल्फेट कारक दूसरा कारक था, ठीक है। इसके बाद तीसरा कारक क्या था? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड तीसरा कारक है, मानव जनित कारक, ठीक है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड तीसरा कारक है। देखिए सुपरसोनिक जेट विमानें जो ऊपर उड़ती हैं उनसे उत्सर्जित होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये समताप मंडलीय ओजोन को क्षय करता है। तो ये चीज़ हमने देख लिया कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि समताप मंडलीय ओजोन का क्षय करते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि ओजोन लेयर को नष्ट करने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं। तो हमने तो अभी कारक देख लिया, क्लोरीन कारक, सल्फेट कारक, नाइट्रोजन ऑक्साइड कारक। अब देखिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ओजोन लेयर को डायरेक्टली विनाश करती हैं। ये भी क्वेश्चन तो बन सकता है कि ओजोन लेयर के अपक्षयन करने वाले विनाशकारी कारकों की पहचान करिए। तो पहला तो CFC है, दूसरा हैलोन है, तीसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड है, चौथा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, फिर मिथाइल ब्रोमाइड भी है, इसमें एक मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, सल्फेट एरोसोल भी इसमें है। तो देखिए एक एक करके मैंने बताया है कि कैसे CFC ओजोन लेयर को बर्बाद करता है। तो पिछले वाला इक्वेशन जो मैंने बताया कि क्लोरीन कारक वाला है ना, उसमें CFC ही था ना, तो वैसे ही आप बता सकते हैं फिर से। और यहाँ पे एक डायग्राम इस टाइप का आप बना सकते हैं कि कैसे अर्थ से CFC हमने छोड़ा, CFC जाने के बाद कैसे जब इस पर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ता है तो ये क्लोरीन को तोड़ता है, मतलब कि इससे टूटकर क्लोरीन बाहर स्वतंत्र निकलता है और ये फिर ऑक्सीजन देखिए ओजोन से अभिक्रिया करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना रहा है और फिर ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन भी बना ले रहा है, लेकिन एक फिर क्लोरीन मुक्त हो जा रहा है और इससे फिर ओजोन अपघटक का काम ये कर रहा है और ओजोन का अपघटन हो रहा है ओजोन लेयर का रेगुलरली, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। इसका स्रोत क्या है CFC का? तो ये कृत्रिम रसायन है, हम लोग को पता ही है, आर्टिफिशियल ये केमिकल है, ठीक है, जिसका उपयोग स्प्रे कैन डिस्पेंसर में किया जाता है, चालक के रूप में, AC या रेफ्रिजरेटर में द्रव के रूप में, इंसुलेशन फोम में या स्टायरोफोम में उड़ाने वाले कारक के रूप में, कारखानों में विलायक के रूप में और अग्निशमन के बोतलों में नहीं, शायद अग्निशमन के बोतलों में नहीं, स्टायरोफोम वगैरह में ये इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला चीज़ क्या था? ओजोन लेयर को बर्बाद करने वाला कारक CFC था, CFC हमने देख लिया, ठीक है। दूसरा चीज़ जो है जो कि ओजोन लेयर डिप्लीट करता है वो हैलोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो गैस है हैलोन, ये ब्रोमीन युक्त होता है, यानी इसमें ब्रोमीन होता है। देखिए हैलोन गैस जब समताप मंडल में पहुंचता है तब सूर्य की किरणें हैलोन में पड़ती हैं और इससे ब्रोमीन को अलग कर देती हैं और फिर ये ब्रोमीन ओजोन से टकराता है और ओजोन को तोड़ देता है। तो हुआ ना ओजोन लेयर डिप्लेशन, ठीक है। तो हैलोन हो गया दूसरा कारक। नाइट्रोजन ऑक्साइड तीसरा कारक है, ये भी तोड़ता है और ये कहाँ से निकलता है? तो वो जो जेट विमानें उड़ रही हैं वायुमंडल में, है ना, उससे निकलता है, ठीक। इसके बाद है फिर
आपका HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इससे भी ओजोन क्षरण होता है। मिथाइल ब्रोमाइड है, इससे भी होता है। मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, इससे भी होता है। सल्फेट एरोसोल है, इससे भी होता है। सल्फेट एरोसोल ज्वालामुखी से निकलता है और मानव निर्मित ज्वालामुखी यानी फैक्ट्रीज़ की चिमनियों से भी निकलता है और ये भी तोड़ता है ओजोन को, यानी ओजोन लेयर को बर्बाद करता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी इसमें एक है जो ओजोन लेयर को बर्बाद करता है। देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है ना, इसका प्रयोग CFC के निर्माण में किया जाता है ना, CFC ही बनाने के लिए। ये भी एक ओजोन लेयर डिप्लेटिंग मटेरियल है, ठीक है। इसको बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और ये भी एक ओजोन लेयर को विनाश करने वाला कारक है, ठीक है। तो रंग इसका उपयोग जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग CFC बनाने में किया जाता है। रंग रबड़ के घोलक धातुओं से चिकनाई हटाने तथा कपड़ों के ड्राई क्लीनिंग में इसका उपयोग किया जाता है। ये भी ओजोन का क्षरण करता है, ठीक है। तो हमने देख लिया कौन कौन से। देखिए और भी कुछ चीज़ हैं जो आपके लिए जानना आवश्यक है, जैसे हाइड्रोक्सिल मूलक, नाइट्रिक ऑक्साइड मूलक, क्लोरीन मूलक, है ना, ब्रोमीन मूलक, ये सब सभी भी ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ओजोन क्षरण का प्रभाव क्या है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो इसका प्रभाव क्या है। बहुत सारे प्रभाव हैं। वायुविक प्रभाव है, मानव समुदायों पर प्रभाव है, जैव समुदायों पर प्रभाव है और पारिस्थितिक प्रभाव है। तो देखिए जलवायुविक प्रभाव यानी क्लाइमेट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ज़रूर बहुत प्रभाव पड़ेगा। मानव समुदाय पर भी बहुत सारे कैंसर वगैरह के खतरे हैं। स्किन कैंसर है तो जब UV लाइट आएगी तो यहाँ पर स्मॉग का भी निर्माण हो जाता है, जो कि श्वसन के लिए और दमा वगैरह के लिए बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। जैव समुदाय पर भी प्रभाव पड़ता है, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र वगैरह, पारिस्थितिक प्रभाव भी इसका बहुत है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक और फैक्ट हम देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में कि ओजोन लेयर को अभी तक रक्षा करने के लिए कौन कौन सी संधियां की गई हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आए हैं और क्या क्या बाध्यकारी उपाय किए गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दो चीज़ देखने वाले हैं कि इसका प्रभाव क्या है, जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसका प्रभाव क्या है, इफेक्ट क्या है, और दूसरा ये कि ओजोन लेयर को जो है बचाने के लिए अभी तक क्या क्या उपाय किए जा चुके हैं। इस वीडियो में हमने अभी तक देख लिया कि ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट होता है, ओजोन लेयर को डिप्लीट यानी विनाश करने में कौन कौन से कारक अहम योगदान देते हैं, इसको हमने विस्तार से समझा। नेक्स्ट वीडियो में ओजोन क्षरण का प्रभाव क्या है, ठीक है, और अभी तक इसके रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.